आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। पूछा गया कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी तक कैसे पहुंचता है। अब जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में आइए देख लेते हैं। ये हमारे फोर ब्रेन का एक पार्ट है और ये पूरी तरह से जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कंट्रोल करके रखता है। दो तरह के हार्मोन्स ये मेनली सिक्रीट करता है, एक इनहिबिटिंग हार्मोन्स और एक रिलीजिंग हार्मोन्स। जैसे हम नाम से ही पता लगा सकते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके हार्मोन्स की सिक्रीशन को रोकते हैं, जबकि जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं वो सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे दो मेन लोब होते हैं, एक तो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का लोब और दूसरा पोस्टीरियर लोब। तो जो ये GnRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हमारी हाइपोथैलेमस का एक रिलीजिंग हार्मोन है जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं, मतलब हमारा लुटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। और अगर इनहिबिटिंग हार्मोन का हम एग्जांपल लें तो होता है हमारा सोमैटोस्टेटिन। जैसा कि हम जानते हैं कि सोमैटोट्रोपिन हम अपने ग्रोथ हार्मोन को कहते हैं, जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है, और उसकी सिक्रीशन को रोकने वाला जो हार्मोन है वो होता है सोमैटोस्टेटिन, यानी इनहिबिट कर रहा है ये पिट्यूटरी हार्मोन की सिक्रीशन को। इसीलिए हम इसको एक इनहिबिटिंग हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहेंगे। तो अब हाइपोथैलेमस को अगर इस तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशंस को कंट्रोल करना है तो अपने जो ये इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन्स हैं उन्हें इसको एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ये हाइपोथैलेमस क्योंकि हमारे ब्रेन का पार्ट है, इसीलिए एक्सॉन्स के थ्रू ये हार्मोन्स जाते हैं और एक्सॉन्स की जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वहां जाकर ये रिलीज हो जाते हैं। और इसके बाद में एक स्पेशल पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं। पोर्टल सर्कुलेटरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हमारी बॉडी का मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेनली इसलिए होता है कि बॉडी टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये ले जाए लंग्स के पास और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा बॉडी टिश्यूज में लाए। लेकिन इसके अलावा जो भी किन्हीं दो ऑर्गन्स के बीच में स्पेशल सर्कुलेटरी कनेक्शन होता है या स्पेशल वैस्कुलर कनेक्शन होता है उसको हम पोर्टल सर्कुलेशन का नाम देते हैं। और इसी तरह का एक कनेक्शन हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में होता है, जिससे अपने इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन्स या एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचाता है। जबकि जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में रहती है। इसके लिए इसको अपने हार्मोन्स इस तक पहुंचाने की जरूरत नहीं रहती। तो यहाँ पर अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, क्वेश्चन हमसे यही पूछा हुआ है कि GnRH को कैसे एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचाएगी हाइपोथैलेमस। तो हमने देखा कि एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। तो यहाँ पर हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन्स, ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बाकी ऑप्शंस अगर देखें, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी से हमारा मतलब ये होता है कि हार्ट के लिए, हार्ट की सर्कुलेशन के लिए जो स्पेशल ब्लड वेसल्स होती हैं। तो यहाँ पर हार्ट से कंसर्न नहीं है हमारा क्वेश्चन। इसके बाद कह रहा है एक्सॉन्स ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, इनके थ्रू हॉर्मोन्स जाते हैं लेकिन फिर इनकी नर्व एंडिंग्स पर वो रिलीज हो जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड तक हाइपोथैलेमस एक्सॉन्स के थ्रू नहीं पहुंचा सकती अपने हॉर्मोन्स को। और न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस ये क्या होते हैं? ये हाइपोथैलेमस के वो सेल्स हैं जो हॉर्मोन्स की सिक्रीशन में रोल प्ले करते हैं लेकिन इनकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं करा सकते। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी तक कैसे होता है हॉर्मोन्स का ट्रांसफर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन्स के थ्रू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।